हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएस 1 संकल्प से सिद्धि में। दोस्तों, सेक्शनल टेस्ट की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा अगला और आखिरी टॉपिक विशेष और विशेषण का पहला पार्ट। ठीक है। और दोस्तों, ये आपकी टेस्ट संख्या है 11। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी सेक्शनल टेस्ट सीरीज में हम आपको जो आपके आर के एग्जाम में कुल मिलाकर के हिंदी के 6 टॉपिक पूछे जाते हैं, इनके हम सभी टॉपिक वाइज आपको टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। हर टॉपिक के आपको 2-2 पार्ट वीडियो के माध्यम से भी आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो 11 टेस्ट हैं टोटल अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी टॉपिक का जो अगला पार्ट है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें सभी टेस्टों की तरह आपके कुल प्रश्नों की संख्या 60 ही रहेगी। ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, यानी कि अगर जो पहला क्वेश्चन है उसको देखने से पहले हम यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी देख लेंगे जो आपका टॉपिक है इससे रिलेटेड। इसमें आपके टॉपिक का नाम है विशेषण और विशेषण। तो इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं शब्दों में होता है आपको, तो इन पे आपको ध्यान देना है। विशेषण शब्द दोस्तों हम उनको कहते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं। जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं वे विकारी शब्द, कैसे शब्द होते हैं, ये विकारी शब्द होते हैं। और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाती है उनको हम विशेष कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता ये जो विशेषण शब्द हैं बताते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये विकारी होते हैं। अब ये विकारी का क्या अर्थ है? विकारी शब्द दोस्तों वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन या फिर काल से प्रभावित होकर परिवर्तित हो जाते हैं। तो उन शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। क्लियर है? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है मूल रूप से। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा टेस्ट। देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या था इस टेस्ट का। राम बहुत बहादुर है, ये आपको वाक्य दिया गया है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? विशेष का आपको चयन करना है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो ये आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? राम की। कौन बहादुर है? राम है ना, और राम बहादुर है ना, तो इसलिए राम आपका क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इस प्रश्न का विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में आपको जो वाक्य दिया गया है वह श्रेष्ठ उपासक है। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेष कौन सा है? तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? उपासक की। किसकी विशेषता बता रहे हैं? उपासक की विशेषता बता रहे हैं। और उपासक कैसा है? श्रेष्ठ है। ये कैसा उपासक है? श्रेष्ठ उपासक है। तो यहाँ पर दोस्तों उपासक आपका क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा, और श्रेष्ठ क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका इस प्रश्न का जो विकल्प ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपासक इसमें क्या है? विशेष शब्द है। और उपासक की विशेषता क्या है कि वह कैसा है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ यदि हम बात करते हैं तो ये कैसा विशेषण होता है? आपका गुणवाचक विशेषण होता है। विशेषण आपके मुख्यतः 4 प्रकार से बांटे जाते हैं, जिसमें आपके सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर है? तो आपको ये चारों इसके जो प्रकार हैं, इसके जो टाइप्स हैं, इनको याद रखना है। तो श्रेष्ठ इसमें ये कैसा है? आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, और उपासक क्या हो जाएगा? इसमें विशेष हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण शब्द का हमें चयन करना है। 4 विकल्प हैं आपके: मात्र, खर्च, निपट और चुपचाप। तो दोस्तों इनमें जो 4 विकल्प है, इसमें आपका जो विशेषण शब्द है वो आपका कौन सा है? निपट, जिसका अर्थ होता है असाधारण। यानी कि ये हम किसी विशेष शब्द के आगे लगा करके ये क्या बताएगा? उसकी विशेषता बताएगा। जैसे निपट, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका अर्थ क्या होता है? असाधारण। तो जैसे हम बात करें, कोई भी संज्ञा शब्द ले लो या विशेष जिसको हम कह सकते हैं, जैसे हमने बोला निपट व्यक्ति, या जिसका अर्थ मैंने आपको क्या बताया? असाधारण। तो असाधारण व्यक्ति, तो यहाँ पर व्यक्ति की विशेषता कैसी है? असाधारण है, इसलिए निपट आपका क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द हो जाएगा। ठीक है। और जो आपके अन्य विकल्प दिए गए थे ये क्या थे? सभी आपके विशेष शब्द हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर विकल्प जो सी है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया था दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात करना है। आपके पास वाक्य है, यहाँ पर इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है: हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। तो यहाँ पर आपको कौन सा विशेषण बताना है? गुणवाचक विशेषण बताना है। इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा गुणवाचक विशेषण है। विकल्प में एक बार देख लेते हैं: विद्यालय, वृक्ष, विशाल और आम। तो दोस्तों विद्यालय तो विशेषण होता नहीं है, ये तो संज्ञा शब्द है। वृक्ष भी नहीं होगा, ये भी संज्ञा शब्द है। और आप देखेंगे विकल्प सी में आपका दिया गया विशाल, क्योंकि वृक्ष की विशेषता कौन बता रहा है?
वृक्ष की विशेषता, ये विशाल शब्द बता रहा है, तो ये कैसा है आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। और आम, ये भी आपका क्या है संज्ञा शब्द है, तो ये तो आपका नहीं होगा, है ना। तो इसलिए आपका विकल्प सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको पूछा गया है सफेद कमीज, इसमें कौन सा विशेषण है। आपको ये एक शब्द दिया गया है सफेद कमीज, इसमें आपको बताना है कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पर विशेषता बताने वाला कौन है, सफेद, है ना। और किसकी बताई जा रही है, कमीज की। तो कमीज तो आपका क्या हो गया, विशेष हो गया। अब विशेषण क्या है, सफेद है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं, ये चारों ही आपके मौजूद हैं, आपके सभी विकल्प में एक एक आपके दे दिए गए हैं। तो अब उनमें से आपका सही कौन सा होगा। तो पहला आपका था परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक वे विशेषण होते हैं जो किसी विशेष शब्द की मात्रा बताते हैं। तो यहाँ मात्रा तो नहीं बताई जा रही है, ठीक है, तो ये तो आपका नहीं होगा। सार्वनामिक विशेषण भी नहीं है ये, है ना। अब सी विकल्प में जो आपका गुणवाचक था यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि चौथे में आपका संख्यावाचक, तो यहाँ पर कोई संख्या प्रयोग नहीं हुई है विशेषण के रूप में, तो इसलिए ये भी आपका विकल्प गलत हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये गुणवाचक विशेषण है क्योंकि कमीज की विशेषता है, और गुण का मतलब होता है जो किसी की क्वालिटी को शो करता है, उसकी गुण बताता है। तो इसका जो रंग है ये आपका कैसा है, सफेद है, तो ये इसका क्या हो गया, गुण हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आपका विकल्प सी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। जो विशेष है उसका हमें चयन करना है। 4 विकल्प हैं, पौष्टिक, पाठकीय, भावुक और विषाद। तो आप यहाँ देखेंगे जो पहले, दूसरे और तीसरे विकल्प में शब्द दिए गए थे, ये तीनों ही आपके कैसे शब्द हैं, ये तीनों ही दोस्तों आपके विशेषण शब्द हैं। और ये जो आपका डी विकल्प था विषाद, ये आपका कैसा है, विशेष शब्द है, इसलिए आपका यही आपका सही हो जाएगा। विषाद जिसका अर्थ होता है दुख, जिसका अर्थ क्या होता है, दुख होता है, ठीक है। और ये आपका एक संज्ञा शब्द है विषाद, इसलिए ये आपका विशेष हो जाएगा। और बाकी जो अन्य 3 विकल्प में आपको शब्द दिए गए थे, ये तीनों ही आपके कैसे थे, विशेषण शब्द थे। क्लियर है, आगे देखेंगे। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है विशेष शब्द। 4 विकल्प में से एक शब्द आपका विशेष के रूप में मौजूद है, इसका आपको चयन करना है। पहला है आपका रामलला, दूसरा है आपका बुद्धिमती स्त्री, तीसरा है रमापति, चौथा है आपका सीता राम। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे विकल्प डी वाला ही आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पर सीता और राम ये 2 नाम दिए गए हैं, और ये दोनों ही आपके क्या हैं, विशेष हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया जिनकी विशेषता बताई जाती है, तो विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो विशेषण होते हैं, लेकिन जिनकी बताई जा रही है वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, विशेष होते हैं। तो यहाँ पर सीता और राम ये किसी का नाम हो सकता है, तो इसलिए नाम का अर्थ क्या होता है, संज्ञा, तो इसलिए आपका विकल्प डी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो आपके अन्य विकल्प में दिया गया था रामलला, तो रामलला जैसा कि हम जानते हैं ये विष्णु का विशेषण होता है, ठीक है। रमापति ये भी आपका विष्णु का विशेषण है। दूसरे विकल्प में आपका था बुद्धिमती स्त्री, तो यहाँ पर स्त्री तो विशेष शब्द है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आपका कैसी स्त्री है, बुद्धिमती। तो बुद्धिमती ये जो शब्द है ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण और विशेष इस विकल्प में दोनों थे, इसलिए ये विकल्प आपका गलत था, ठीक है। यहाँ पर आपका विकल्प डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा, ठीक है। शब्द आपको दिया गया है भाषण, भाषण के आगे हम कौन सा विशेषण लगाकर उसकी हम विशेषता बता सकते हैं। 4 विकल्प हैं आपके, कड़कड़ाती, तेज, ओजस्वी और तेजस्वी। तो दोस्तों कड़कड़ाती भाषण क्या ये सही है, नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तेज भाषण ये भी गलत हो जाएगा। ओजस्वी भाषण, हाँ इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, ओजस्वी जिसका अर्थ होता है प्रभावशाली, इसका अर्थ क्या होता है, प्रभावशाली भाषण, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ये इसका विशेषण जो है सही रूप से इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो आपका तेजस्वी दिया गया था, तो तेजस्वी भाषण नहीं, तेजस्वी व्यक्ति के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी विकल्प आपका गलत था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको बताना है इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, ठीक है। तो गुणवाचक जो गुण को दर्शाता है, तो यहाँ पर आपके 4 विकल्प में दिया गया था, एक में गरीब, दूसरे में सूखा, तीसरे में आपका पीला सा, चौथा है आपका उपरोक्त सभी। यानी कि डी वाला कह रहा है कि ये तीनों जो दिए गए हैं विकल्प में ये सभी सही हैं। तो आप देखेंगे गरीब ये भी गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। सूखा ये भी गुणवाचक विशेषण है, जैसे गरीब व्यक्ति, तो व्यक्ति का गुण है कि वो गरीब है। सूखा बर्तन, तो बर्तन का गुण कैसा है कि वो सूखा है। पीला सा रंग, पीला कपड़ा, ठीक है, या पीला सा फूल, तो इस प्रकार से फूल की विशेषता हो जाएगी, उसका जो रंग दर्शा रहा है गुण के माध्यम से, तो ये आपके तीनों ही कैसे हो जाएंगे, गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपका विकल्प डी जो है वो इस प्रश्न को बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों।
अगले प्रश्न में आपको वाक्य दिया गया है सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं। इसमें आपको सच्चे जो है ये किस प्रकार का विशेषण है, ये आपको वाक्य दिया गया है सच्चे लोग, तो ये लोग के आगे विशेषता इसकी बता रहा है। सच्चे जो शब्द है ये लोग की विशेषता बता रहा है। अब ये जो विशेषता बता रहा है तो ये विशेषण हो गया, लेकिन ये भी विशेषण है कौन सा? जैसा कि हमने पढ़ा है कि 4 प्रकार के आपके मुख्य रूप से विशेषण होते हैं, ये चारों ही आपके विकल्प में मौजूद हैं। तो पहला आपका गुणवाचक विशेषण जो दिया गया है यही आपका विकल्प सही होगा, क्योंकि लोगों की जो क्वालिटी है वो कैसे हैं, सच्चे लोग हैं, तो ये आपका गुणवाचक विशेषण हो गया। सार्वनामिक होगा नहीं, संख्या यहाँ पर कोई नहीं दी गई तो संख्यावाचक भी नहीं होगा और परिमाणवाचक भी नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण जो है ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला देखेंगे प्रश्न। अगले प्रश्न में आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। 4 विकल्प में आपको तथ्य दिए गए हैं अलग अलग, उनमें आपको गलत वाले का चयन करना है। पहला है आपका विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है, ये कथन बिल्कुल भी गलत नहीं है, तो ये तो आपका नहीं होगा क्योंकि आपको गलत वाले का चयन करना है। क्योंकि विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है, यानी कि संज्ञा की जो चीज़ें हैं वो हमें समझ में आ जाती कि संज्ञा में आखिर क्या क्वालिटी है, क्या उसकी विशेषता है, तो इस प्रकार ये वाक्य बिल्कुल आपका सही है। दूसरा था जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम विशेषण कहते हैं, तो मैंने आपको बताया कि जो विशेषण शब्द होते हैं ये कैसे होते हैं, विकारी होते हैं और ये संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित या परिमित करते हैं, तो इस प्रकार ये भी आपका वाक्य बिल्कुल सही है। तीसरा आपका विकल्प दिया गया था प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित जो शब्द है ये विशेषण और विशेष दोनों है, ठीक है, यानी कि अगर हम अंकित शब्द का प्रयोग करना चाहें तो हम विशेषण के रूप में भी कर सकते हैं और विशेष के रूप में भी कर सकते हैं। अब डिपेंड करेगा कि आपका सेंटेंस हम किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे अगर हम बात करते हैं तो विशेषण और विशेष दोनों कैसे करेंगे, अगर हम इसको विशेषण के रूप में करना चाहें तो दोस्तों आपका अंकित जिसका अर्थ क्या होता है, चिन्हित करना, अंकित करना, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका चिन्हित करना आपका क्या हो जाएगा, विशेषण के रूप में हो जाएगा। और विशेष के रूप में यदि हम करना चाहें तो अंकित आपका हम नाम के तौर पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अंकित किसी का नाम होता है तो वहाँ पर अंकित क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। तो ये तीनों ही आपके विकल्प सही थे। अब जो आपका बचा है लास्ट वाला डी वाला ऑप्शन, तो यही आपका क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्या दिया गया था इसमें, देखेंगे आखिर इसमें क्या गलती है। आपसे वाक्य में दिया गया है विशेषण शब्द सदैव विशेष से पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी नहीं होता। तो दोस्तों ये स्थिति बिल्कुल गलत है कि विशेष के बाद कभी नहीं होता, जबकि आपने जो विशेषण है वो सुने होंगे। एक आपका होता है उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण, और एक हम पढ़ते हैं विधेय विशेषण, विधेय विशेषण, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर जो आपका जो वाक्य दिया गया था इसी को हम यहाँ पर समझेंगे। जब विशेषण विशेष से पहले आए, विशेष से पहले आता है तो उस विशेषण को हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जहाँ पर विशेष के बाद हम विशेषण शब्द का प्रयोग करते हैं, तब उस विशेषण शब्द को हम क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। तो ये स्थिति भी आपकी संभव है, इसीलिए विशेष के बाद कभी नहीं होता, तो इसीलिए ये वाक्य आपके क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जबकि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जहाँ पर हम विशेष के बाद ही क्या करते हैं, विशेषण शब्द का प्रयोग करते हैं, और जो विशेष के बाद विशेषण शब्द आता है उसको हम विधेय विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विधेय विशेषण कहते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है, क्लियर है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो विकल्प डी था वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। जो नहीं है उसका हमें चयन करना है। 4 विकल्प थे आपके, अकूत, अकर्ण, अचार या फिर अचंड, ठीक है। यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है ये नीचे है, आपका देखेंगे यहाँ पर अचंड दिया गया है। तो इसमें आपका जो विशेषण नहीं है वो आप देखेंगे विकल्प सी, अचार। अचार जैसा कि हम जानते हैं ये खाने की वस्तु होती है। अचार किसी भी चीज़ का अचार जो हम घरों में अपने यहाँ बना लेते हैं या मार्केट में भी आपको मिलता है, आम का अचार, मूली का अचार, गाजर का अचार, तो ये अचार क्या है, एक खाने की वस्तु है। तो ये आपका क्या है, विशेषण नहीं बल्कि ये विशेष हो जाएगा। अन्य जो 3 विकल्प थे, अकूत जिसका अर्थ होता है, अकूत जो है इसका अर्थ होता है अपरिमित, इसका अर्थ क्या होता है, अपरिमित, तो इसलिए ये आपका विशेषण शब्द है। अकर्ण की बात करते हैं तो दोस्तों इसका अर्थ होता है बहरा, तो ये भी आपका विशेषण शब्द है। और अचंड की बात करें तो इसका अर्थ होता है सौम्य, क्या है, सौम्य। तो इस प्रकार ये अन्य 3 विकल्पों में विशेषण शब्द ये सभी हैं, लेकिन अचार जो है ये विशेषण नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न,
निम्नलिखित वाक्य में विशेषण उपवाक्य पहचानिए। ठीक है, आपको ये वाक्य दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि आपके जो वाक्य दो पार्ट में है, इसमें आपका विशेषण उपवाक्य कौन सा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जानेंगे कि विशेषण उपवाक्य होता क्या है। तो विशेषण उपवाक्य की परिभाषा जो है वो आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता रही हूँ। जो गौण उपवाक्य दूसरे प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, जो गौण उपवाक्य दूसरे प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताएं, वो उपवाक्य क्या कहलाते हैं, आपके विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। ठीक है, अब आपका सेंटेंस दिया गया था कि वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। तो कौन सा बच्चा सफल हो रहा है, तो बच्चे की विशेषता कौन सा वाक्य बता रहा है, ये वाला वाक्य, जो मेहनती होता है ना। तो इस प्रकार यही आपका क्या हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। आपके 4 विकल्प में जो बी वाला था, इसी में ये दिया गया है, जो मेहनती होता है। तो इस प्रकार आपका विकल्प जो बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका अतिरंजन। ये जो शब्द दिया गया है इसका विशेषण क्या है। अतिरंजन ये आपका विशेष शब्द है, इसका हमें विशेषण बनाना है। अतिरंजन जिसका अर्थ होता है अतिशयोक्ति या जो बड़ा चढ़ाकर कही हुई बात होती है उसको हम अतिरंजन कहते हैं। इसका सही विशेषण कौन सा है, विकल्प में आपके अतिरंजित, अतिरंजनी, रंजित या फिर अतिरंजित। तो दोस्तों ये जो विकल्प डी है यही आपका सही है। अतिरंजित जो है ये अतिरंजन से क्या बन जाएगा, क्या विशेषण इसका। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपसे शब्द और उनसे बनने वाले उनके विशेषण पूछे जाते हैं, तो इनको आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको वाक्य दिया गया है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। ठीक है, इनमें जो काला शब्द आया है ये विशेषण की दृष्टि से है, क्या है। आपके 4 विकल्प थे, सार्वनामिक, क्रमबोधक, विधेय विशेषण या फिर विशेष विशेषण। तो दोस्तों अभी हमने इसको डिस्कस किया है कि विधेय विशेषण क्या होता है और विशेष विशेषण, इसी को हम उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं, यानी कि वे विशेषण जब विशेष से पहले आ जाएं। किस विशेषण को उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण कहते हैं, जो विशेष से पहले आता है उसको हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। लेकिन आपके वाक्य में प्रताप सिंह का घोड़ा, तो घोड़े की विशेषता क्या है कि वह काला है, लेकिन घोड़ा आपका विशेष है। अब यहाँ विशेष के बाद में ये प्रयोग हुआ है, तो इस प्रकार आपका जो विकल्प सी है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विधेय विशेषण। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जब विशेष के बाद विशेषण शब्द आता है तो उस विशेषण को हम क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, विधेय विशेषण। बात किसकी कर रहे हैं, जब विशेष के बाद। यहाँ पर विशेष क्या था, घोड़ा, क्योंकि घोड़े की विशेषता क्या है कि वो काला है, लेकिन जो काला शब्द है दोस्तों ये विशेष के बाद में आया है, और ये स्थिति आपकी क्या हो गई है, सही, यानी कि संभव है कि विशेष के बाद भी हम विशेषण शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपका देखिए जो वाक्य दिया गया था 11वां, तो ये साबित हो चुका है कि ये जो आपका विकल्प है ये गलत है, कि विशेष के बाद कभी नहीं होता विशेषण का प्रयोग, है ना। तो वो हमने देख भी लिया, उसका हमने उदाहरण भी यहाँ पर देख लिया है। तो ये इस वाक्य में आप देखेंगे कि घोड़ा जो शब्द है इसके बाद में आया था काला, है ना, तो इसलिए ये आपका कैसा हो गया, काला विधेय विशेषण। क्लियर है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपको दिया गया है, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है। जैसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब आपके यहाँ पर 4 विकल्प हैं, उसमें आपको बताना है कि विशेषण की जो विशेषता बताएं उनको हम क्या कहेंगे। आपका था प्रविशेषण, विधेय विशेषण, क्रिया विशेषण या फिर उद्देश्य विशेषण। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे उद्देश्य विशेषण क्या होते हैं और विधेय विशेषण क्या होते हैं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। ये विशेष के बाद प्रयोग होने वाले विशेषण है और ये विशेष से पहले प्रयोग होने वाले विशेषण है। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताएं, तो ये आपके तीनों ही जो विकल्प हैं ये गलत हो जाएंगे। अब जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको हम आखिर कहते क्या हैं, तो उसको हम कहेंगे प्रविशेषण। जो आपका एक विकल्प बचा है जिसमें दिया गया है प्रविशेषण, यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि विशेषण की जो विशेषता बताते हैं उसको हम कहते हैं प्रविशेषण। इसको हम उदाहरण के तौर पर एक वाक्य के साथ समझेंगे। जैसे आपका सेंटेंस लिखा है, बहुत काली रात थी। एक आपका वाक्य हम यहाँ ले लेते हैं जिसमें आपका प्रविशेषण आ जाएगा, बहुत काली रात थी। तो रात यहाँ पर क्या है, विशेष हो गया। अब इसमें विशेषता क्या है इसकी, कि काली रात थी। अब काली की भी विशेषता क्या है कि वो बहुत काली थी। तो ये जो बहुत शब्द आया है दोस्तों, यही आपका क्या है, प्रविशेषण है। ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण
कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? आगे देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको शब्द दिया गया है चारित्रिक। विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चारित्रिक जो शब्द है ये कैसा है? विशेषण शब्द है। अब इसका जो मूल शब्द है यानी कि ये किस शब्द से आपका विशेषण बनता है? तो आपके चार विकल्प थे, चरित्र, चरित्रता, चित्रण या फिर चारुत्व। तो यहाँ पर आपका विकल्प जो ए है ये बिल्कुल सही हो जाता है, यानी कि चारित्र से ही चरित्र जो है ये आपका मूल शब्द होता है, इसी से चारित्रिक जो है ये विशेषण शब्द बनता है। क्लियर है? आगे देखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें आपको दिया गया है मानसिक। ये विशेषण शब्द है, ये किस मूल शब्द से बना है? जो मानसिक आपका जो शब्द है ये आपका विशेषण शब्द होता है। ये कैसा शब्द होता है? मानसिक विशेषण शब्द। जैसे मानसिक स्थिति, तो स्थिति से पहले लग करके मानसिक क्या है? स्थिति की विशेषता बता रहा है। तो आपका मानसिक कैसा शब्द है? विशेषण शब्द है। ये किस शब्द से बना है? तो मान, मनस, मानस या फिर मनिस। तो दोस्तों ये आपका मनस से बना है। इस प्रकार इस प्रश्न का विकल्प जो बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण शब्द का हमें चयन करना है। चार आपके विकल्प हैं, सुंदरता, कवि, विद्वान और भलाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो विद्वान है ये आपका शब्द विशेषण है। जैसे हमने बात की विद्वान पंडित, तो विद्वान जो है ये किसी भी विशेष से पहले लग करके या किसी भी संज्ञा शब्द से पहले लग करके उसकी विशेषता बता सकता है। तो यहाँ पर पंडित की विशेषता हो गई जैसे विद्वान। तो इस प्रकार विद्वान आपका क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है। अन्य जो तीन विकल्प थे जिसमें आपका पहला था सुंदरता, दूसरा कवि और आपका चौथा दिया गया था भलाई। तो ये तीनों ही आपके कैसे शब्द हैं? ये तीनों आपके संज्ञा शब्द हैं, जिसमें सुंदरता आपका ये भाववाचक संज्ञा है, कवि ये जातिवाचक संज्ञा है और भलाई ये भी आपका भाववाचक संज्ञा है। तो ये तीनों आपके विशेष हो जाएंगे और सी वाला यानी कि विद्वान विशेषण। क्लियर है? आगे देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से उन्नत जो शब्द है ये क्या दर्शाता है? प्रतिविशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण या फिर विशेष। तो दोस्तों यहाँ पर जो उन्नत शब्द है अगर हम इसको किसी भी विशेष शब्द से पहले लगा दें तो ये आपका क्या बन जाएगा? विशेषण बन जाएगा। क्या बनेगा? विशेषण। प्रतिविशेषण तो कुछ होता ही नहीं है। क्रिया की विशेषता बताने वाले को हम क्रिया विशेषण कहते हैं और विशेष आपका नहीं होगा, क्योंकि उन्नत जो है इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, है ना। जैसे हमने उन्नत जो है इसके बाद लगाया कृषि, यानी अगर हम कृषि से पहले उन्नत शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उन्नत कृषि यानी कि अच्छी खेती। तो यहाँ पर उन्नत क्या हो गया? ये आपका विशेषण शब्द हो गया और कृषि आपका कैसा हो गया? विशेष हो गया। तो इस प्रकार आपका जो विकल्प बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब आपका दोस्तों वाक्य में कभी ऐसे शब्द आते हैं आप समझ नहीं पाए तो आप उनको अन्य शब्दों के साथ जोड़ करके, जैसे यहाँ पर अभी हमने समझा उन्नत कृषि के साथ हमने यहाँ पर जोड़ के देख दिया शब्द को, तो इसी प्रकार आप पेपर में भी अपने क्या कर सकते हैं, जब आपको शब्द दिया जाए तो उसको दूसरे शब्द से जोड़ करके देखें, तब आपको आसानी हो जाएगी उसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको शब्द दिया गया है प्रखर। ये जो शब्द है ये क्या है? संज्ञा है, प्रविशेषण है, क्रिया विशेषण है या फिर विशेषण है? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प जो डी है यानी कि विशेषण। ठीक है, यही आपका सही हो जाएगा। प्रखर जिसका अर्थ होता है तेज। प्रखर का अर्थ क्या होता है? तेज होता है ना। तो ये आपका क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। क्लियर है? आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। आपको विशेषण शब्द का इसमें से चयन करना है। चार विकल्प हैं आपके, मजहब, नैतिक, पीड़ा या फिर अज्ञान। तो यहाँ पर विशेषण शब्द की बात हो रही है, तो दोस्तों नैतिक जो है, जैसे हम बात करें नैतिक विचार, नैतिक कार्य, तो कार्य की विशेषता क्या है? नैतिक कार्य है। नैतिक विचार, विचार की विशेषता क्या है कि वो कैसे हैं? नैतिक विचार हैं। तो इस प्रकार हम नैतिक जो है इसको हम विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं। मजहब और जो पीड़ा और अज्ञान ये तीनों आपके क्या हैं? ये तीनों आपके विशेष हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी आपके संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, मजहब जिसका अर्थ होता है धर्म, है ना। पीड़ा यानी कि दुख, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गया। और अज्ञान ये भी आपका क्या है? संज्ञा है। क्लियर है? आगे देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख करो। जो विशेषण नहीं है यानी कि आपका कैसा है? एक विशेष है और अन्य तीन विकल्प में आपका विशेषण शब्द मौजूद है, तो वो कौन सा है? सज्जन, दुर्जन, सुकुमार और मानस। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो विकल्प डी है यानी कि मानस, यही आपका सही होगा। मानस अर्थात मन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। अन्य जो तीन विकल्प दिए गए थे, सज्जन पुरुष,
तो पुरुष की विशेषता बता रहा है सज्जन, है ना, तो ये विशेषण हो गया। दुर्जन, तो दुर्जन ये भी आपका क्या हो गया, दुर्जन व्यक्ति जैसे बोलते हैं ना, बुरा व्यक्ति, तो ये दुर्जन आपका क्या है, ये भी आपका विशेषण शब्द है। सुकुमार, तो सुकुमार बालक, तो इस प्रकार ये भी आपका क्या हो गया, विशेषण शब्द हो गया। लेकिन जो मानस है ये आपका कैसा शब्द है, विशेष शब्द है, जिसका अर्थ होता है मन। क्या होता है, मन। तो इसलिए आपका विकल्प डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लिखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है, 4 विकल्प दिए गए, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है उसका आपको चयन करना है, और अन्य 3 आपके विशेष हैं। पहला है प्रपंच, दूसरा है सरपंच, तीसरा है पांचवा, चौथा है आपका पहुंच। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो पांचवा दिया गया है ये आपका क्या है, विशेषण है। ठीक है, ये क्या है, विशेषण है। जैसे पांचवा दिन, पांचवा महीना, तो यहाँ पर दिन और महीने की विशेषता बता रहा है पांचवा, है ना, तो ये आपका संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार पांचवा आपका विशेषण हो जाएगा। अन्य 3 जो दिए गए थे ये तीनों ही प्रपंच, सरपंच और पहुंच, ये तीनों कैसे शब्द हैं, आपके संज्ञा शब्द हैं, यानी कि विशेष हो जाएंगे। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न, उत्साह शब्द का विशेषण क्या है। उत्साह यदि शब्द दिया जाए तो इससे क्या इसका विशेषण बनेगा, उत्साह, उत्साहित, उत्साह या फिर उत्साही। तो यहाँ पर दोस्तों आपका विकल्प बी यानी कि उत्साहित, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्साह का सही विशेषण क्या होता है, उत्साहित होता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, 4 आपको वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं, हर एक विकल्प में एक एक वाक्य आपका दिया गया है। पहला आपका देखेंगे वाक्य, दोनों बच्चे बहुत भूखे थे। दूसरा है, माँ ने गर्मा गर्म खाना खाया, बच्चों ने खाना खाया, माँ ने कहा और रोटी खा लो। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे इसमें विशेषण है पहले वाक्य में, बहुत, है ना, भूखे थे, कैसे, बहुत भूखे थे, तो ये आपका हो गया विशेषण। माँ ने खाना बनाया, कैसा बनाया, गर्मा गर्म, तो ये भी आपका विशेषण शब्द है। लेकिन आप तीसरे वाक्य में देखेंगे बच्चों ने खाना खाया, तो सिंपली आपका एक साधारण वाक्य लिखा गया है, इसमें कोई भी विशेषण आपका प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसलिए यही आपका विकल्प जो है ये करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपका कोई भी जो विशेषण है वो मौजूद नहीं है। चौथे विकल्प में आपका था, माँ ने कहा और रोटी खा लो, तो रोटी और खा लो, तो यहाँ पर और इसमें क्या हो गया, रोटी की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर ये आपका विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। क्लियर है, तो दोस्तों इस प्रश्न का विकल्प सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। जो विशेषण नहीं है उसका हमें चयन करना है। पहले विकल्प में आपको दिया गया है छोटा बड़ा, दूसरा है आपका हरा पीला, तीसरा है 2 3, चौथा है राम लक्ष्मण। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे छोटा बड़ा ये विशेषण शब्द होते हैं, है ना, हरा पीला ये रंग है, तो रंग से विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये भी आपके विशेष शब्द हैं। 2 3 ये संख्याएं हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण के रूप में हम इनको प्रयोग कर सकते हैं। राम लक्ष्मण ये नाम है, तो ये आपका विशेष शब्द है, इसलिए यही आपका विकल्प जो है ये डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है, कौन सा शब्द है जो विशेषण के रूप में यहाँ पर दिया गया है। पहला विकल्प है आपका शैशव, दूसरा है माधुर्य, तीसरा है आर्थिक, चौथा है बचपन। तो आपके लिए विकल्प सी आर्थिक, ठीक है, जैसे हमने बोला आर्थिक स्थिति, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न में जैसे हम अन्य विकल्प की यदि बात करते हैं तो इसमें आपका पहला था शैशव, और दूसरा है आपका माधुर्य, और चौथा आपका दिया गया था बचपन। तो ये तीनों ही जो शब्द हैं ये कैसे हैं, विशेष शब्द हैं, क्योंकि शैशव अर्थात शिशु, तो ये आपका एक संज्ञा शब्द हो गया। माधुर्य मतलब जो मधुर भाव रखता है, तो ये भी आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बचपन ये भी आपका भाववाचक संज्ञा, जो कि बच्चा से बनता है ना, बच्चा आपका क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा, और उसको हम भाववाचक संज्ञा में जब बदलते हैं तो आपका बचपन बनता है। तो ये तीनों ही शब्द आपके संज्ञा शब्द थे जो कि आपके विशेषण नहीं थे। इसमें आपका विकल्प सी यानी कि आर्थिक, जैसे यदि हम इसको स्थिति से पहले प्रयोग करें, आर्थिक स्थिति, यहाँ स्थिति क्या हो जाएगा, संज्ञा शब्द, तो इसकी विशेषता बताने वाला शब्द को क्या है, आर्थिक, तो ये आपका विशेषण हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण वाले का आपको चयन करना है। 4 विकल्प हैं, उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु या फिर घरेलू। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका विकल्प डी है, जैसे घरेलू काम है ना, घरेलू महिला, तो इस प्रकार घरेलू जो है वो किसी भी संज्ञा शब्द से पहले लगते उसकी विशेषता बताने लगता है जो घर से संबंधित है, तो ये घरेलू आपका क्या हो जाएगा, विशेषण शब्द हो जाएगा। अन्य 3 में उपार्जन, उपनिवेश और चक्षु। उपार्जन अर्थात कमाना, उपनिवेश बस्ती के रूप में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं,
और चक्षु जिसका अर्थ होता है आंख। तो ये तीनों ही आपके संज्ञा शब्द हैं जो कि विशेष हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें एक एक वाक्य दिया गया है। इसमें 3 वाक्य में ऐसे विशेषण हैं जो बिल्कुल सही हैं और एक विशेषण गलत रूप में प्रयोग हुआ है। वो कौन सा है? पहला देखेंगे, विकल्प आपका है कविता परिश्रमी युवती है। तो कविता ये किसी लड़की या महिला का नाम हो सकता है, युवती है तो परिश्रमी युवती है, तो यहाँ पर परिश्रमी जो है युवती की विशेषता है। किसकी विशेषता है? कविता की बता रहा है, तो इसलिए ये बिल्कुल सही वाक्य है। दूसरा देखेंगे, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो आपका ये जो विकल्प है बी वाला प्रबुद्ध जन, तो प्रबुद्ध जनों के आगे लग गया है प्रबुद्ध, तो ये बिल्कुल आपका सही है। यहाँ पर विशेषण बिल्कुल सही रूप से प्रयोग हुआ है। तीसरा है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। यही विकल्प आपका क्या हो गया? इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो विशेषण है वो गलत रूप में प्रयोग हुआ है। गलत कैसे है? आपने देखा इस सेंटेंस लिखा है यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, बल्कि ये सेंटेंस आपका सरकारी जो इसमें दिया गया है ये विशेषण शब्द है, सरकारी है ना, तो ये आपका महिलाओं से पहले नहीं, बल्कि ये आपका यहाँ लगना था अस्पताल से पहले। यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, तब आपका ये वाक्य जो है बिल्कुल सही होता। इसमें विशेषण जो है ये गलत जगह पर प्रयोग हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे इसमें गलत विशेषण वाले का चयन करना था। विकल्प सी इसमें सही है। चौथे में आपका दिया गया था वह आदमी था लेकिन वह अच्छा आदमी था, सॉरी वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। तो यहाँ पर अच्छा आदमी इसकी विशेषता सही जगह पर जो विशेषण है वो प्रयोग हुआ है, तो इसलिए ये विकल्प भी आपका क्या है? सही, मतलब विशेषण की दृष्टि से सही है, लेकिन आपके प्रश्न में जो विकल्प होगा वो आपका सी वाला सही होगा। क्लियर है? आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में देखिए दोस्तों, आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित विशेष और विशेषण युग्म दिए गए हैं, इनमें से गलत वाले का आपको चयन करना है। पहले विकल्प में दिया है सर्वसुलभ, दूसरा है कर्मनिष्ठ, तीसरा है ताजी रोटी, चौथा है भाव विह्वल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला है यही आपका क्या है? गलत युग्म है, क्योंकि सर्व और सुलभ दोनों ही आपके क्या हैं? ये विशेषण शब्द हैं। ये कैसे शब्द हैं? विशेषण शब्द हैं, तो इसलिए सर्व और सुलभ ये विशेष और विशेषण का युग्म नहीं है, बल्कि ये दोनों ही विशेषण और विशेषण का युग्म हो जाएगा। ठीक है, और अन्य 3 विकल्प की यदि बात करते हैं, कर्मनिष्ठ यानी कि जो लगा रहने वाला व्यक्ति कर्मनिष्ठ होता है ना, बहुत कर्मनिष्ठ है, बहुत अच्छे से काम करता रहता है, लगन है जिसके अंदर काम करने को लेकर, उसको कर्मनिष्ठ कहेंगे, तो ये सही है। ताजी रोटी, रोटी की जो विशेषता है वो कैसा है कि रोटी कैसी है आपकी? ताजी है, तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। इसमें विशेष से क्या हो जाएगा? आपका रोटी हो जाएगा और विशेषण आपका क्या हो जाएगा? ताजी। ठीक है, भाव विह्वल, तो यहाँ पर जो दोस्तों आपका भाव है और विह्वल, विह्वल का अर्थ होता है व्याकुल। क्या अर्थ होता है इसका? व्याकुल, यानी कि परेशान, बेचैन। ठीक है, तो आपका जो भाव है ये कैसा हो जाएगा? आपका विशेष हो जाएगा, और विशेषण आपका क्या हो जाएगा? व्याकुल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला विकल्प था ये आपका क्या था? ये इसमें सही है, क्योंकि इसमें गलत युग्म जो है उसका हमें चयन करना था। सर्व और सुलभ दोनों ही कैसे शब्द हैं? विशेषण शब्द हैं। तो इसमें जैसे बात करें सुलभ, तो सुलभ आपका विशेषण शब्द है, जिसमें सुलभ शौचालय, तो शौचालय से पहले आपका शब्द लग गया सुलभ, तो सुलभ आपका क्या हो गया? ये आपका विशेषण शब्द हो गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण है। इसमें विकारी विशेषण का हमें चयन करना है। वे अच्छी लड़कियां हैं, पहला है आपका अच्छी, वे लड़कियां या फिर हैं। तो यहाँ पर वे जो शब्द है ये दोस्तों आपका क्या है? विकारी विशेषण है। विकारी विशेषण वैसे भी क्या होते हैं आपके? वे शब्द होते हैं जिनके लिंग, वचन या काल के आधार पर ये प्रभावित होकर अपना रूप परिवर्तित कर सकते हैं। तो वे जो है ये आपका वचन के आधार पर हम इसको बदल सकते हैं। वे का क्या हो जाता है? ये आपका कैसा है? बहुवचन में है, तो ये वचन के आधार पर यदि हम इसको बदलना चाहें तो वह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या है? आपका विकारी विशेषण होता है। ठीक है, अन्य 3 में देखेंगे तो दोस्तों अच्छी, इसको हम नहीं परिवर्तित कर सकते, यानी कि विशेषण के रूप में हम विकारी विशेषण ये नहीं है। लड़कियां ये भी आपका नहीं होगा, तो ये आपका क्या है? वे जो है आपका क्या हो जाएगा? विकारी विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया गया है स्त्री शब्द का विशेषण क्या है? 4 विकल्प हैं आपके, स्त्री, स्त्रीय, स्त्रैण या फिर स्त्रीण। तो दोस्तों स्त्री से जो विशेषण बनेगा वो बनेगा स्त्रीण। तो इस प्रकार इस प्रश्न का विकल्प डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण शब्द है? 4 आपको विकल्प दिए गए हैं, इसमें विशेषण शब्द का चयन करना है। बालू, आलू, ढालू और भालू। तो यहाँ पर दोस्तों आपका विकल्प सी, ढालू अर्थात जो ढलावदार है, ठीक है, तो यही आपका क्या है? विशेषण शब्द है। बालू ये संज्ञा शब्द है, तो ये विशेष हो जाएगा, है ना। आलू ये खाने की चीज होती है, तो ये भी एक संज्ञा शब्द है। भालू ये भी आपका एक संज्ञा शब्द है। तो इस प्रकार अन्य 3 में सभी क्या है? विशेष हैं, और ढालू जो है ये आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो आपका विकल्प सी जो है वो करेक्ट हो जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण? 4 विकल्प में से आपको गुणवाचक विशेषण का चयन करना है। पहला है आपका उचित, दूसरा है पांचवा, तीसरा है आपका कुछ और चौथा है तीन। तो गुण जो है वो किस में गुणवाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा? आपका उचित। क्लियर है? तो यहाँ पर उचित जो है ये आपका कैसा है? गुणवाचक विशेषण है। उचित मान, उचित मात्रा, तो इस प्रकार ये आपका गुणवाचक विशेषण हो जाता है। पांचवा की यदि बात करते हैं तो ये आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कुछ जो है ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। और तीन ये भी आपका संख्यावाचक विशेषण यानी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो 3 थे ये आपके गुणवाचक विशेषण नहीं है, आपको गुणवाचक विशेषण जो है वो उचित हो जाएगा इनमें से, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य जो शब्द है ये क्या है? 4 विकल्प हैं आपके, आपको पहचानना है कि ये कौन सा विशेषण है। सार्वनामिक है, परिमाण है, संख्यावाचक है या फिर गुण है। तो दोस्तों व्यक्ति की ये क्या है? गुण है, ये व्यक्ति के अंदर की वह कैसा है? योग्य है। तो इस प्रकार ये जो योग्य है ये कैसा शब्द हो जाएगा? आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अन्य 3 आपके जो है ये इसमें नहीं है, तो इस प्रकार आपका विकल्प डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। इस वाक्य में जो थोड़ी सी आया है ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्रिया विशेषण का रूप बताना है। क्रिया विशेषण जो कि अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसमें आपके 4 विकल्प थे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण या फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे थोड़ी सी ये क्या है? किस मतलब मात्रा की बात कर रहा है। मदद जो है, अब मदद कोई मतलब वैसे तो होगा नहीं कि उसकी काउंट करके मेरी 1 मदद कर दो, 2 मदद कर दो, तो ये वैसे भी आपका अनिश्चित होता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी, यहाँ पर मात्रा की जब बात होती है तो आपका परिमाण का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण जो है, क्रिया क्या है? क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताएं। अब मदद करना है ये क्या है? क्रिया हो गई। अब इसकी विशेषता क्या है? थोड़ी सी मदद कैसी चाहिए? कितनी चाहिए? थोड़ी सी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आपका जो विकल्प ए है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। कालवाचक क्रिया विशेषण तब होता है जब क्रिया विशेषण शब्दों में काल की बात की जा रही हो, यानी कि समय की बात की जा रही हो। और अगर आपकी क्रिया विशेषण शब्दों में रीति अर्थात उसकी जो स्थिति है उसकी बात करें तो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। और अगर किसी जगह से संबंधित क्रिया विशेषण दिया जाए तो आपका स्थानवाचक होता है। लेकिन इनमें से कोई भी नहीं था, सिर्फ आपका परिमाण की बात हो रही है, तो इसलिए आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो है वो थोड़ी सी में होगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, कोई आदमी आया है। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? 4 विकल्प हैं, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या फिर संबंधवाचक। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर कोई जो आदमी है वो कोई है जिसमें उसकी कोई पहचान नहीं है, तो वो कैसा हो जाएगा? आपका अनिश्चयवाचक। उसकी कोई पहचान नहीं हो पा रही तो निश्चय नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक होगा। प्रश्नवाचक, तो यहाँ पर प्रश्न तो किया नहीं जा रहा। संबंधवाचक, जोड़ भी नहीं रहा है किसी को, तो इसलिए ये तीनों विकल्प आपके गलत हैं। पहला अनिश्चयवाचक आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? आपको 4 विकल्प में दिए गए हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें आपके वाक्य हैं, वाक्य के रूप में विकल्प दिए गए हैं। इसमें आपको परिमाणवाचक वाले वाक्य का चयन करना है। पहला है, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। दूसरा है, यह लड़की सुंदर है। तीसरा है, मैदान हरा भरा है। चौथा है, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। तो आप यहाँ देखेंगे परिमाण की बात हो रही, परिमाण अर्थात मात्रा की। तो यहाँ पहले वाक्य में बारिश में बहुत ओले, ठीक है। तो ये जो बहुत है ये आपका क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। ओले गिरना, ओले पड़ना ये क्रिया होती है और इसकी क्रिया की विशेषता बता रहा है बहुत। अब बहुत भी कैसा हो जाएगा? ये आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि बहुत जो है ये मात्रा से संबंधित है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका विकल्प ए जो है ये इस प्रश्न का सही हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे,
हजारों लोगों ने उसे देखा है। इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो कितने लोग हैं? हजारों लोगों की विशेषता है कि वो हजारों की संख्या में है, तो इसलिए हजारों जो शब्द है यही आपका क्या है? विशेषण है। ठीक है, देखा ये तो क्रिया शब्द है, ये तो होगा नहीं। लोगों ये आपका संज्ञा शब्द है, ठीक है, जो कि समूह के रूप में दिया गया है। उसे ये आपका सर्वनाम है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर विशेषण जो है वो आपका क्या रहेगा? हजारों रहेगा। क्लियर है दोस्तों? आगे देखेंगे अगला प्रश्न। और जो हजारों दोस्तों ये जो शब्द है इसकी बात यदि हम करते हैं तो ये आपका कैसा विशेषण होता है? ये आपका संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, ये कैसा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, जो कि समुदाय के रूप में दिया गया है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, सभा में 50 लोग थे। इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? आपको विशेषण का भेद बताना है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे जो 50 जो शब्द आया है यही आपका क्या है? विशेषण है। अब इसमें भी ये जो विशेषण है 50 ये आपका कौन सा विशेषण है? आपके 4 विकल्प हैं, निश्चित संख्यावाचक, समुदायवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक या फिर परिमाणवाचक। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का विकल्प जो सी है, यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक, बोल तो रहे हैं 50 लेकिन यहाँ पर अनिश्चित है, यानी कि संख्या फिक्स नहीं है, तभी तो 50। अगर सिर्फ 50 होता तो आपका ये क्या हो जाता? निश्चित संख्यावाचक हो जाता। लेकिन 50 तो 50 में उसके आसपास की संख्या बताई जा रही है, इसलिए ये आपका क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक कहलाएगा। क्लियर है? आगे देखेंगे अगला प्रश्न। बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? यहाँ पर भी देखिए जो पच्चीसी है ये आपका क्या है? एक विशेषण है। तो ये कौन सा विशेषण है? पूर्ण संख्यावाचक, अपूर्ण संख्यावाचक, क्रमवाचक या फिर समुदायवाचक? तो दोस्तों यहाँ पर जो पच्चीसी है ये आपका कैसा है? समुदायवाचक है। ऑप्शन के हिसाब से आपका जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। और जो इससे पहले जो प्रश्न दिया गया था इसमें आपका अनिश्चित संख्यावाचक आया था। अब अनिश्चित संख्यावाचक में भी ये कैसा था? समुदाय, क्योंकि समुदाय जब इकट्ठे लोग होते हैं तो वो समुदाय के रूप में होते हैं, इसलिए यहाँ पर 50 जो शब्द था ये समुदायवाचक है। किसका? अनिश्चित संख्यावाचक का समुदायवाचक विशेषण है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण है प्रतिदिन, और क्रिया विशेषण में भी इसका प्रकार कौन सा है? रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक या फिर कालवाचक? तो दोस्तों प्रतिदिन इसका मतलब क्या है? हर दिन। तो दिन अर्थात समय, यहाँ पर काल की बात हो रही है, तो इसलिए इसका विकल्प डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि प्रतिदिन कैसा क्रिया विशेषण है? कालवाचक। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको दिया गया है, रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? आपको थोड़ी सी बताना है। थोड़ी सी दोस्तों अभी हमने जस्ट डिस्कस किया भी था, एक वाक्य में आपका और आया था थोड़ी सी, इसमें आपका थोड़ी सी मदद करने वाला था, है ना। तो वहां पर हमने क्या किया था? परिमाणवाचक किया था। तो यहाँ पर भी आपका जो विकल्प बी में दिया गया है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। मोहिनी तेज दौड़ती है ना, तो उसके दौड़ने का जो तरीका है वो कैसा है? तेज है। तो इस वाक्य में तेज जो है ये क्या है? कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक है, स्थानवाचक है, कालवाचक है या फिर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण? अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सभी में क्रिया विशेषण दिया गया है, क्योंकि दौड़ना क्या है? क्रिया है, और क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण में भी उनके अलग अलग प्रकार होते हैं कि किस प्रकार की क्रिया दी गई है, किससे संबंधित है, स्थान से संबंधित है, समय से संबंधित है, मात्रा से संबंधित है या फिर रीति। रीति का मतलब क्या होता है? स्थिति या फिर उसका तरीका। तो यहाँ पर ये जो विकल्प ए था रीतिवाचक विशेषण, यही क्रिया विशेषण, यही आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि दौड़ती है, वो कैसी दौड़ती है, उसके दौड़ने का तरीका कैसा है, रीति उसकी क्या है, तो वो क्या है? तेज। ठीक है, तो इसलिए विकल्प ए जो है वो इस वक्त का, इस प्रश्न का आपका सही होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दोस्तों आपको दिया गया है, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष क्या है? 4 आपको विकल्प दिए गए हैं, व्यक्ति, कृषकाय, वह या फिर दौड़ने लगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो विशेष है वो क्या है? व्यक्ति है। क्या है? व्यक्ति है, क्योंकि व्यक्ति की विशेषता क्या बता रहा है? कृषकाय। कृषकाय जिसका अर्थ क्या होता है? दुबले पतले शरीर वाला, है ना। तो दुबले पतले शरीर वाला व्यक्ति जो है वो क्या करने लगा? दौड़ने लगा। तो व्यक्ति की विशेषता क्या है? कृषकाय है, तो कृषकाय यहाँ पर विशेषण हो जाएगा और व्यक्ति क्या हो जाएगा? विशेष। और प्रश्न में आपसे विशेष ही पूछा गया था, इसीलिए आपका विकल्प ए जो है वो बिल्कुल सही होगा।
आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको दिया गया है कमीज का रंग नीला है। ठीक है, इसमें विशेष हमें पहचानना है। तो किसका रंग नीला है? कमीज का रंग नीला है। बहुत आसान है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिनकी विशेषता बताई जाती है वही आपके क्या होते हैं? विशेष होते हैं। तो इसलिए आपका विकल्प जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न का विकल्प सी सही होगा, यानी कि कमीज। ठीक है, किसका रंग नीला है? कमीज का। तो कमीज क्या है? विशेष है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको दिया गया है वाक्य है चाय फीकी है। तो इस वाक्य में जो फीकी आया है ये किस प्रकार का विशेषण है? फीकी किसकी विशेषता बता रहा है? चाय की विशेषता बता रहा है। तो ये उसका क्या है? चाय का ये क्या हो जाएगा दोस्तों? गुण हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें गुणवाचक विशेषण जो है विकल्प सी में दिया गया है, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। परिमाण नहीं होगा क्योंकि मात्रा की बात नहीं की जा रही, सर्वनाम है नहीं यहाँ, इसलिए ये भी नहीं होगा। संख्या की कोई बात नहीं है, तो इसलिए संख्यावाचक नहीं है, बल्कि चाय की ये गुण, चाय का गुण है कि वह कैसी है? फीकी है। तो इसलिए आपका विकल्प सी करेक्ट होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। कंठ का विशेषण क्या है? कंठ आपका शब्द दिया गया है, यदि हम इसका विशेषण बनाएं तो क्या बनेगा? कंठी, काठी, कंठक या फिर कंठ। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका विकल्प डी कंठ जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। कंठ का विशेषण क्या होता है? कंठ होता है। नेक्स्ट देखेंगे अग्नि का विशेषण क्या है? अग्नि का विशेषण क्या होगा? अग्नि शब्द दिया गया है, इसका विशेषण आगिक, आग्नेय, आग्निक या फिर आगे। तो दोस्तों ये काफी आसान है, इसमें आपका आग्नेय, जैसे चट्टानें होती हैं आग्नेय चट्टानें, है ना, तो इस प्रकार आग्नेय क्या है? ये विशेषण होगा किसका? अग्नि का। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। यह आपको एक बड़ा सा वाक्य दिया गया है। इस वाक्य में कितने विशेष आए हैं? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर विशेष जो है वो है आपके 4। कितने विशेष आए हैं? 4 विशेष आए हैं। अब 4 विशेष ये कौन कौन से हैं? तो वाक्य को एक बार दोबारा से देखेंगे। भोले बालक, तो कैसा बालक है? भोला। तो भोला तो विशेषण हो गया उसका, और बालक क्या है? विशेष है। क्रूर डाकू, तो क्रूर क्या है? इसकी विशेषता है डाकू की, तो ये विशेष हो गया आपका दूसरा। बालक और डाकू 2 विशेष हो गए। अब तीसरा देखेंगे कठोर हृदय। कैसा हृदय है? कठोर है, तो हृदय कैसा है? आपका विशेष हो जाएगा हृदय, और कठोर इसका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और कोमल भावना, तो कोमल भावना में कोमल आपका विशेषण शब्द है और भावना क्या है? ये आपका विशेष शब्द है। तो इस प्रकार इस वाक्य में आपके कुल मिलाकर के 4 जो है विशेष मौजूद हैं। तो आपका 4 जो है विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया गया है रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक जो शब्द है ये क्या है? पुस्तक की विशेषता है पुरानी, तो यहाँ पर बहुत आसान हो जाएगा कि पुस्तक आपका क्या हो जाएगा? विशेष शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? विशेष शब्द हो जाएगा, क्योंकि पुरानी चीज है वो पुरानी इसकी क्या है? विशेषता है, तो ये विशेषण है। और पुस्तक क्या हो जाएगा आपका? विशेष। ठीक है, विशेष क्या होते हैं? जिनकी विशेषता बताई जाती है। तो पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए विशेष आपका क्या हो जाएगा? सही आपका विकल्प हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। मोहन एक शालीन लड़का है। कैसा लड़का है? शालीन लड़का है। तो इस वाक्य में जो शालीन शब्द आया है ये क्या है? तो लड़के की विशेषता क्या है? कि वो शालीन है, तो ये इसका क्या हो गया? गुण हो गया। तो इस प्रकार आपका विकल्प जो सी है ये दोस्तों सही हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। क्लियर है? आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको एक वाक्य दिया गया है शीला के लिए सुवर मिला। तो इस वाक्य में जो सु आया है ये किस प्रकार का विशेषण है? कैसा वर मिला? सु का अर्थ होता है अच्छा। सु का दोस्तों अर्थ क्या होता है? अच्छा। तो यहाँ पर अच्छा जो है ये किसकी विशेषता है? वर की विशेषता है। तो इस प्रकार वर का ये क्या हो गया? गुण हो गया। तो यहाँ पर इस प्रश्न में भी आपका जो विकल्प बी है यानी कि गुणवाचक विशेषण ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि वर की क्वालिटी बता रहा है कि जो वर है ये कैसा है? शीला का वर अर्थात दूल्हा होता है, तो दूल्हा या जिसको हम पति भी कह सकते हैं, तो शीला का जो पति है वो कैसा है? अच्छा है। तो इस प्रकार ये आपका क्या है? वर जो है इसकी ये क्वालिटी यानी कि गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दोस्तों आपको शब्द दिया गया है कुसुम। ठीक है, तो कुसुम जो शब्द है इसका विशेषण क्या बनेगा? 4 विकल्प हैं आपके, कुसुमता, कुसुमित, कुसुमती या फिर कुसुमलता। तो दोस्तों इसका जो सही विशेषण शब्द होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? कुसुमती, कुसुमित। ठीक है, कुसुमित जो है ये आपका सही विशेषण होगा। तो कुसुम का विशेषण क्या हो जाएगा? कुसुमित। क्लियर है? आगे देखेंगे।
अगला प्रश्न आपको दिया गया है भौम। भौम जो है इसका विशेष रूप क्या है, यानी कि ये आपका कैसा शब्द है, विशेषण शब्द है। तो ये किस विशेष शब्द से विशेषण बनता है? विकल्प है आपके भौमिक, भूमित, भूमि या फिर भूमिक। तो दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प सी है यानी कि भूमि, भूमि से बनता है। भूमि आपका विशेष शब्द है, ठीक है, और इसका जो विशेषण होता है वो क्या होता है, भौम होता है। क्लियर है? आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको दिया गया है बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र, इनमें विशेष से कौन कौन से हैं? आपको विशेष का चयन करना है। विशेष शब्द वे होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर घर की विशेषता बता रहा है कौन सा शब्द, बड़ा, तो ये विशेषण, और घर क्या हो गया, विशेष हो गया। छोटा आदमी, आदमी कैसा है, छोटा है, तो आदमी की विशेषता है छोटा, तो आदमी आपका क्या हो गया, विशेष। नीला वस्त्र, वस्त्र का रंग है नीला, तो वस्त्र की ये विशेषता बता रहा है नीला, तो ये विशेषण, और वस्त्र आपका विशेष। तो घर, आदमी और वस्त्र, ये तीन आपके क्या हैं, विशेष हैं। और ये तीनों अगर आपके किसी विकल्प में दिए गए हैं तो आपके विकल्प सी में दिए गए हैं, तो इसलिए विकल्प सी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपके घर, आदमी, वस्त्र तीनों ही शब्द दिए गए हैं जो कि विशेष हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका संस्कृति का विशेषण कौन सा है? संस्कृति जो शब्द है ये क्या होता है, विशेष शब्द होता है। इसका विशेषण क्या बनेगा, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, संस्कृत या फिर सांस्कृतिक। तो दोस्तों इसका सही जो विशेषण होता है वो आपका होता है सांस्कृतिक। क्लियर है? तो संस्कृति का विशेषण क्या बनेगा, सांस्कृतिक बनेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में जो सुंदर आया है ये किस प्रकार का विशेषण है? तो रामायण की रचना है, वे कैसी है, सुंदर है। तो सुंदर क्या है, रामायण रचना की विशेषता है। तो यहाँ पर रचना की जो विशेषता है सुंदर शब्द से प्रकट की जा रही है, तो जो सुंदर है ये इसका क्या हो गया, गुण हो गया। तो इस प्रकार इसका जो विकल्प डी है यानी कि गुणवाचक विशेषण, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखेंगे अगला प्रश्न। ये दोस्तों आज की वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है, देख लेंगे इसको जल्दी से। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग हुआ है, कौन से वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है उस वाक्य को आपको चयन करके बताना है। लड़का भजन गा रहा था, मैंने उसको बुलाया, वह सुंदर लड़का आया, उसने भजन नहीं सुनाया। तो आप इनमें से देखेंगे लड़का भजन गा रहा था तो इसमें तो कोई विशेषण आया ही नहीं है। मैंने उसको बुलाया, ये भी आपका साधारण वाक्य, इसमें कोई विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन जो आपका सी वाला वाक्य था वह सुंदर लड़का आया, तो यहाँ पर लड़के की विशेषता बता रहा है ये शब्द सुंदर, है ना। तो ये आपका कैसा है, विशेषण शब्द है, इसलिए इस वाक्य में ही आपका विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का विकल्प जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। और विकल्प डी में आपका दिया गया था उसने भजन नहीं सुनाया, तो इसमें भी आपका कोई विशेषण नहीं है, तो इस प्रकार ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे वाक्य और विशेषण और विशेष से संबंधित जो आपके प्रश्न थे टेस्ट में। कुल 60 प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे प्रश्न आपको अच्छे से आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाला बटन बिल्कुल दबा लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली एक और धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।